9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। आपको फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत का अहवाल पहुंचा रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा है कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजिमीन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। और वकील की जानिब से कहा गया है कि आम शहरी मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजिमीन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया, जिस पर जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, वकील अहमद हुसैन की जानिब से ऐसा बताया गया। उन्होंने मजीद कहा कि APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। हमारे नुमाइंदे अहमद फवाद केस की समाअत से मुतालिक हमें मजीद आगाह करेंगे। बताइएगा फवाद, आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? केस की समाअत आज तक के लिए तो मुलतवी कर दी गई है और मजीद इसकी समाअत अब सोमवार को की जाएगी और सोमवार को भी जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा जो है उनके वकील ख्वाजा अहमद अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखेंगे। आज केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और अपने दलाइल में ये कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अपनी पसंद का वकील करने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील आर्मी चीफ की इजाजत से मिलता है। आर्मी चीफ अगर इजाजत ना दे तो पसंद का वकील नहीं मिलता। फैसला कोई करता है और फैसले को कंफर्म कोई दूसरी अथॉरिटी करती है। इसके अलावा उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि ऐसे तो कंफर्मिंग अथॉरिटी नॉट गिल्टी को गिल्टी भी कर सकती है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप मुल्जिमान का केस यहाँ लड़ रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। FB एली केस के फैसले की कई अदालतों में तौसीक की गई। 21वीं तरमीम का जो फैसला है वो 17 जजेस की जानिब से दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से भी अहम रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, आवर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं इंसदाद दहशतगर्दी में होना चाहिए, तो D12 के कालादम होने पर मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि इस वक्त मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में जो है वो तहरीक नहीं, हमला आवर जो है वो सिविलियंस ही हैं। अहमद फवाद हमें फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत का अहवाल बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।